इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व फ़ी रिवायतिन कुल्लु दलालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ा वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नज़ ज़माना क़द इस्तदारा कहयतिही यौम खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्ज़ अस्सनतु 12 शहरन मिन्हा अर्बअतुन हुरुम सलासुम मुतवालियात ज़ुल्क़अदति व ज़ुल्हिज्जति वल मुहर्रम व रजब मुदर अल्लज़ी बैन जुमादा व शअबान। अख़रजहुल बुख़ारी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व फ़ी रिवायतिन कुल्लु दलालतिन फ़िन्नार। मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन, मेरी माएँ और बहनें, हर किस्म की बड़ाई, किबरियाई, हम्दो तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन
खालिके कायनात मालिके ज़मीन व आसमान के लिए है। बादहू करोड़ों दरूद व सलाम के फूल निशावर हो तमाम नबियों और रसूलों की मुक़द्दस जमाअत पर, खुसूसन आखिरी नबी ताजदार मदीना साक़ी कौसर शाफ़े रोज़ महशर अंबिया के सरदार मदीना के ताजदार मोमिनों के दिल की बहार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हाज़रीन व सामिईन, आज के इस खुतबे जुमा में जिस मौजू के तहत आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश कर रहा हूँ वो मौजू है, वह टॉपिक और उन्वान है माह मुहर्रम की हकीकत और उसकी चंद बिदआत। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुहर्रम की हकीकत समझने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने की तकद्दुस और इस महीने की हुर्मत की पामाली करने से हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन बिदअत व खुराफात से, शिर्क व बिदअत से हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन रब्बल आलमीन। मोहतरम सामईन, इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम का महीना बड़ी बाबरकत वाला महीना है। इसी महीने में हिजरी सन तब्दील होता है, यहीं से इस्लामी साल की शुरुआत होती है, यहीं से इस्लामी महीनों की शुरुआत होती है, यहीं से तारीख लिखी जाती है, इस्लामी तारीख की इब्तिदा यहीं से होती है। मुहर्रम हा, रा और मीम से माखूद है और जिसके माने अरबी लुगत के अंदर होते हैं इज्जत व एहतराम के। मुहर्रमुल हराम को मुहर्रमुल हराम इस वजह से कहा जाता है कि ज़माने जाहिलियत में जैसे ही मुहर्रम का चाँद नजर आ जाता था, लोग अपने कबीलों के अंदर ऐलान कर देते थे कि ऐ लोगों, मुहर्रम का चाँद नजर आ गया है, लिहाजा अपनी अपनी तलवारें अपनी म्यान के अंदर डाल लो, आपसी लड़ाई और झगड़ों से अपने आप की हिफाजत फरमाओ, कत्लो गारत से बचना, कत्लो जलाल से बचना, एक दूसरों पर जुल्म नहीं करना। यहाँ तक कि अगर मुहर्रमुल हराम के महीने में कोई किसी को कत्ल कर देता या किसी का बाप कत्ल हो जाता, किसी का बेटा कत्ल हो जाता, किसी की बीवी कत्ल होती, तो मकतूलीन के जो वरसा होते थे मुहर्रमुल हराम के महीने में क़िसास नहीं लेते थे, बल्कि क़िसास को मुलतवी कर देते थे, अगले महीनों में क़िसास का मुतालबा किया जाता था। लेकिन मुहर्रमुल हराम के महीने में वो बदला और क़िसास नहीं लेते थे। मुहर्रमुल हराम तमाम शरीयतों के अंदर इसकी हुर्मत बरकरार रही है। तमाम शरीयतों में मुहर्रम की हुर्मत का पासो लिहाज किया जाता था और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में मजीद ताकीद आ गई। माह मुहर्रमुल हराम, इस महीने की इज्जत, इस महीने का एहतराम, इस महीने की अजमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी वक्त से रखी है जब से जमीन और आसमान को पैदा किया। जब न नबी थे, न ईसा और मूसा थे, न इब्राहिम और इस्माइल थे, न नूह और आदम जमीन पर आए हुए थे, उससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहर्रमुल हराम की हुर्मत को कुरान मुकद्दस के जरिए बतला दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी हुर्मत की तारीख भी कुरान मुकद्दस के अंदर मुतय्यन कर दी है। बाज लोगों का यह ख्याल है कि माह मुहर्रम का ताल्लुक सैयदना हुसैन से है, माह मुहर्रम की इज्जत एहतराम शहादत हुसैन से है। मुहर्रमुल हराम की अजमत, इस महीने का एहतराम, इस महीने को हुर्मत वाला महीना इस वजह से कहा जाता है कि इसी माह के अंदर, इसी महीने के अंदर निवासे रसूल सैयदना हुसैन को मैदान करबला में 10 मुहर्रमुल हराम को शहीद कर दिया जाता है। हुसैन की शहादत की वजह से ये महीना हुर्मत वाला हो जाता है। ऐसे लोगों को लोगों की ज़हनों को मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी ये फिक्र है, ये सोच है
कि मुहर्रम का ताल्लुक कत्ल हुसैन से है, शहादत हुसैन से है, निराशे रसूल की शहादत से है, तो ये तुम्हारी फिक्र और सोच नादानी पे मुश्तमिल है, हिमाकत और बेवकूफी पे मुश्तमिल है। आओ मैं आपको बताऊं मुहर्रमुल हराम की हुर्मत कब से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना इद्दतुश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ा वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है कि महीनों की गिनती, महीनों की तादाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ 12 है, यानी साल के 12 महीने हैं, इसकी तादाद उसी वक्त से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन कर दी है। यौम खलक़ल्लाहु, जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन और आसमान को पैदा किया, उसमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। कुरान करीम की आयत करीमा बता रही है कि इन्ना इद्दतुश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द, कि महीनों की गिनती साल के अंदर 12 महीने होते हैं, ये उसी वक्त से है जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया। मिनहा अर्बअतुन हुरुम, और 4 महीने उसमें से हुर्मत वाले हैं। 4 महीनों के अंदर लड़ाई झगड़े, बुराई के काम अंजाम देना, एक दूसरे को कत्ल करना, एक दूसरे को मारना, अपने नफ्सों पर और दूसरे के नफ्सों पे जुल्म करना शिद्दत के साथ हराम करार दिया गया। कुरान करीम ने 4 महीने हुर्मत वाले बताए, लेकिन 4 महीने हुर्मत वाले कौन कौन हैं, कुरान करीम में इसकी वजाहत नहीं है। कुरान करीम के अंदर बहुत सारे उसूल और कायदे हैं। कहीं पे कुरान करीम की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में एक जगह फरमाया कि तुम पर खून को हराम करार दिया गया, लेकिन कौन सा खून, खून ज्यादा हो या खून कम हो, खून जमा हो या खून बह रहा हो, खून कलील मिकदार में हो या कसीर मिकदार में हो, कुरान करीम की एक आयत बताती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम खून को हराम करार दिया। दूसरे मकाम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत की मजीद तौज़ीह कर दी, कहा हर खून हराम नहीं है, कहा कुरान में इल्ला अन यकूना मैततन औ दमन मस्फूहा, जो खून बह रहा हो, ज़बह करते वक्त जानवर के गर्दन से जो खून बहता है, वो खून अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया। कुरान करीम ने कहा हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, तुम पर तमाम मुर्दार को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया। अहले इल्म अगर यहाँ है, अरबी से ताल्लुक रखने वाले जानते हैं कि जब मुफरद पर अलिफ लाम दाखिल कर दिया जाता है तो वो तामीम का फायदा देता है, उमूम का फायदा देता है। मतलब ये हुआ अल-मैततु, यानी तमाम किस्म के मुर्दार तुम पर हराम कर दिए गए। क्या तमाम किस्म के मुर्दार हमारे ऊपर हराम हैं? नहीं, प्यारे रसूल ने इस आयत करीमा की तौज़ीह कर दी, कहा उहिल्लत लना मैततान व दमान फअम्मल मैततान फस्समक वल जियाद व अम्मल दमान फलकबिद वत्तिहाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि 2 चीजें, 2 मुर्दार हमारे लिए हलाल है, 2 खून हमारे लिए हलाल है। मुर्दार का जब जिक्र आया तो कहा मछली और टिड्डी है, ये दोनों उम्मत मोहम्मदिया के लिए हलाल है और ये दोनों मुर्दे हैं। खून के बारे में कहा फल कबिद वत्तिहाल, कलेजी और पिल्ली को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल करार दिया। पता ये चला कि जिस तरह कुरान की एक आयत कुरान की दूसरी आयत की तौज़ीह और एक्सप्लेन करती है, ऐसे ही कुरान करीम की एक्सप्लेन या कुरान की तौज़ीह और तशरीह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से होती है। हमारे समाज और मुआशरे के अंदर चंद ऐसे गुमराह फिरके नजर आते हैं जो अपने आप को अहलुल कुरान कहते हैं जो कुरान ने कह दिया आमन्ना व सद्दकना, हमारा ईमान हदीसों पे नहीं है, हमारा ईमान सिर्फ कुरान की आयतों पे है। अपने आप को अहलुल कुरान कहते हैं, लेकिन हम उनको कहते हैं ये मुनकिरीन हदीस है। अगर जानबूझ करके कोई हदीस का इनकार कर देता है तो उसके
उसका इस्लाम भी बाकी नहीं रहता। सोशल मीडिया पर अगर आप निगाह दौड़ाएं, जिसको आज लोग अपने अपने न्यूज चैनलों पे लोग दिखाते हैं, जिसको एक्स मुस्लिम के नाम से जाना जाता है, अल्लाह की कसम बड़े उसूल के साथ कहता हूं, सोशल मीडिया पर जो एक्स मुस्लिम आपको नजर आते हैं, ये वही लोग हैं, वही बदबख्त लोग हैं जो अपने आप को अहलुल कुरान कहते हैं, अपने आप को हम उनको मुनकिरीन हदीस कहते हैं। ये वो लोग हैं जो कसरत से मुर्तद हो रहे हैं। अहलुस सुन्ना वल जमा वाले ये मुर्तद नहीं हो रहे हैं, जैसा कि आज दिखाया जाता है। ये देखो, ये इस्लाम को छोड़ करके ये जो काफिर का रास्ता अपना रहे हैं, ये अपना नाम एक्स मुस्लिम रख रहे हैं, और लोग ये समझते हैं कि ये उम्मत के उन तबकों में से इनका ताल्लुक है जो अपने आप को अहलुस सुन्ना कहते हैं। नहीं मेरे प्यारो, इससे आप मुतासिर ना हो, धोखा ना खाए। ये वही लोग हैं, ये पहले से इस्लाम से निकले हुए हैं, पहले से इस्लाम में इनका कोई नसीबा, कोई हिस्सा बाकी नहीं। जो हदीस का इनकार कर दे, मैं उसे कहता हूं कि वो मुसलमान बाकी नहीं रहता, इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा बाकी नहीं रहता। यही लोग मुर्तद हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा कि साल के 12 महीने, महीनों की तादाद 12 है, और उन 12 में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। और वो 4 महीने हुर्मत वाले कौन है? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुने। अन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न ज़माना क़द इस्तदारा कहयतिही यौमा ख़लक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्दा मिनहा अस्सनतु 12 शहरन मिनहा अर्बअतुन हुरुम सलासुन मुतवालियातुन दुल्क़ादति व दुल्हिज्जति वल मुहर्रम व रजब। अख़रज मुस्लिम फी किताब बुखारी फी किताब तफसीर। बुखारी शरीफ की रिवायत है। हज़रत अबी बकर रावी हदीस है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करते हैं कि ये जो साल है ना, ये साल 12 महीनों का होता है। इसमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, और 4 महीनों में से पहला महीना जुल्कादा का महीना है, दूसरा महीना जुल्हिज्ज का है, जिसमें हज किया जाता है। 10 जिल्हिज्जा को हम क्या करते हैं? कुर्बानी भी करते हैं। और तीसरा महीना मुहर्रम का है, और चौथा महीना रजब का है। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इन 4 महीनों में अगर कोई आदमी गुनाह करता है तो उसके गुनाहों का तनासुब बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन महीनों को हुर्मत वाला महीना कहा है। ज़िना करना आम महीनों में उसका गुनाह अगर आपको कम मिलेगा, तो याद रखो मुहर्रम में अगर वो काम अंजाम देते हो तो आपको डबल टिबल गुनाह मिल सकता है, क्योंकि आपने इसकी हुर्मत और तकद्दुस को पामाल किया। जैसे कि ज़िनाकारी बदकारी का मतलब है कि ज़िनाकारी करना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है, लेकिन अगर कोई आदमी पड़ोसी की औरत से बदकारी कर लेता है, अपना मुंह काला कर लेता है, तो उसको 10 ज़िना के बराबर सवाब गुनाह मिलता है। 10 ज़िना के बराबर गुनाह मिलता है। ये क्यों है? ताकि पड़ोसियों की हुर्मत और तकद्दुस को कोई पामाल ना करे। अगर कोई आदमी पड़ोसी की हुर्मत और तकद्दुस को पामाल करता है, एक ज़िना करता है 10 ज़िना के बराबर, उसे गुनाह मिलता है। ऐसे ही हुर्मत वाले महीने में अगर कोई जुल्म करता है, अपने नफ्स पे, गैरों के नफ्स पे जुल्म करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, कत्लो गारत और जलाल करता है, तो गुनाहों का तनासुब बढ़ जाता है, उसे ज्यादा से ज्यादा इस महीने में गुनाह मिलेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 4 महीने हुर्मत वाले हैं, जुल्कादा, जिल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। यहीं से मैं आपको इशारतन एक बात बतलाता चलूं, हमारे बहुत सारे नौजवान जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, फिजिया पढ़ते हैं और न जाने क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, उनके जहनों में ये बात बैठी हुई है कि साल के जो 12 महीने हैं ना, ये अंग्रेजों ने मुतय्यन किए, साइंसदानों ने मुतय्यन किए, जुग्राफिया का माहिर, इल्मे फल्कियात के माहिरीन ने मुतय्यन किया। और ये जो महीनों की गिनती है ना कि महीना 30 का होगा, महीना 29 का होगा, ये जो है साइंसदानों ने, जुग्राफिया के माहिरीन ने, आलिमे फल्कियात ने मुतय्यन किया है। ऐ नौजवानों में आपका जहन साफ कर देना चाहता हूँ कि साल के अंदर जो 12 महीने होते हैं, ये तालीम हमें कुरान ने दिया। कुरान ने बतला दिया कि महीनों
महीनों की गिनती 12 है। ये किसी साइंसदा और जुग्राफिया के माहिरीन का कौल नहीं है। और प्यारे रसूल ने ये भी बता दिया महीना कितने दिन का होता है। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीना कितने दिन का होता है? तो आपने कहा अश्शहरु हाकज़ा, अश्शहरु हाकज़ा, अश्शहरु हाकज़ा, यानी 10 10 20 यानी 3 मरतबा इशारा किया तो कितना हो गया? 30 हो गया। पता ये चला कि महीना 30 दिन का होता है। अल्लाह के रसूल ने फिर बयान फरमाया अश्शहरु हाकज़ा, अश्शहरु हाकज़ा, अश्शहरु हाकज़ा, यानी 3 मरतबा इशारा किया, 10 10 और आखिर में 9। पता ये चला कि महीना 29 दिन का भी होता है। महीना 29 दिन का होता है। तो हम ये ना सोचे कि बड़े बड़े अंग्रेजों ने बयान किया, साइंसदानों ने, जुग्राफिया के माहिरीन ने, इल्म फल्कियात के माहिरीन ने दिन और महीने मुतय्यन किए। महीनों के अंदर दिन किसने मुतय्यन किया? ये कुरान ने मुतय्यन किया, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन किया। ये इस्लाम ने हमें तालीम दी, किसी गैर ने ये हमें तालीम नहीं दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहर्रमुल हराम को अपना महीना करार दिया। कहा ये मुहर्रमुल हराम मेरा महीना है। और आपको मालूम होगा कि निस्बत से चीज मुमताज हो जाती है। जैसे कि घर है लेकिन उसकी निस्बत हो जाए अल्लाह का घर, मकान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ऊँटनी, कुरान में ऊँटनी आप जानते हैं, लेकिन जब उस ऊँटनी की निस्बत अल्लाह ने नाकतुल्लाह कर दी कि अल्लाह की ऊँटनी है, तो जालिमों ने उस ऊँटनी के साथ छेड़खानी की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब उन पे नाजिल हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऊँटनी की शहरत काटने की वजह से ऐसा अज़ाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया कि सब के सब तबाह बर्बाद हो गए। अब रहा काबा को ढाने के लिए, अल्लाह के काबा को, अल्लाह के घर को निस्बत से कैसे चीजें मुमताज होती हैं, मैं वो बतला रहा हूं आपको। काबा, ये काबतुल्लाह अल्लाह का काबा है, अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर को अब्रहा ने अपने हाथियों के साथ ढाने के लिए आया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी घर की हिफाजत की और जैसे ही वादी मुहस्सर के अंदर पहुंचा, अबाबीलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेज करके अब्रहा के साथ पूरी लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया। वजह ये थी कि वो उस चीज को ढाने के लिए गया था जिसकी निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ है। ऐसे ही मुहर्रम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना महीना करार दिया। कहा कि ये अल्लाह का महीना है। अल्लाह कहता ये मेरा महीना है, किसी दूसरे का नहीं है। आइए ये अल्लाह का महीना है, दलील सुनते चले। अनबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सियामी बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम व अफ़ज़लुस सलाति बअदल फरीदति सलातुल लैली अख़रजहु मुस्लिम फ़ी किताबिस सियाम। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल रोजा कौन सा है? अल्लाह के महीने मुहर्रम का है। और नमाज फर्ज नमाज के बाद, फराइज के बाद सबसे अफजल नमाज कौन सी है? तहज्जुद की नमाज है। रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल रोजे कौन से हैं? अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं। इस हदीस से पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहर्रम को अपना महीना करार दिया। और जिस महीने को मेरा रब अपना महीना करार दे, उस महीने की हुर्मत तकद्दुस का क्या कहना। उस महीने में अगर कोई अल्लाह की नाफरमानी करता है तो आप अंदाजा लगाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना गुनाह आपको दे सकता है। और साथ ही साथ ये भी पता चला कि मुहर्रम के महीने में रोजे रखना मशरूअ है, जायज है। बल्कि रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे कौन से हैं? मुहर्रम के। और रोजे हैं अल्लाह के रसूल जब मक्का के अंदर थे, अभी हिजरत नहीं किए थे, मक्का के अंदर थे, तो मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम के महीने में 10 मुहर्रमुल हराम को रोजा रखते थे। और ये इस हवाले से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते चले। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कानत कुरैश तशूमु
आसूरा फिल जाहिलिया व कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमुहु फलम्मा हाजरा इलल मदीना सामहु व अमरा बिसियामिही फलम्मा फुरिज़ रमज़ान क़ाल मन शाअ सामहु व मन शाअ तरका। अखरजहु मुस्लिम फी किताब सौम, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अम्मा आयशा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कहा कि जाहिलियत में कुरैश 10 मुहर्रमुल हराम के रोजे रखते थे। अल्लाह के रसूल भी 10 मुहर्रमुल हराम को रोजे रखते थे और अपने साथियों को रोजा रखने का हुक्म देते थे। जब अल्लाह के रसूल हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल ने खुद रोजा रखा, सहाबा को हुक्म दिया कि तुम भी रोजे रखो। जब रमजान के रोजे फर्ज करार दिए गए तो अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया, मन शाअ सामहु, जो शख्स चाहता है रोजा रखे, जो शख्स चाहता है रोजा छोड़ दे। यानी अल्लाह के रसूल ने इख्तियार दे दिया रोजा रखने और ना रखने की। जो रोजा रखेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ज्यादा से ज्यादा सवाब देगा, और जो रोजा नहीं रखेगा वो बहुत बड़ी समझो नेमत से महरूम हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि मुहर्रम के रोजे मनसूख हो गए, मुहर्रम के रोजे मनसूख हो गए रमजान के रोजे से। रमजान का रोजा रब ने फर्ज कर दिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहर्रम के रोजे खत्म कर दिए। ऐसा नहीं है मेरे प्यारो, रमजान के रोजे के बाद भी मुहर्रम के रोजे की मशरूरियत बरकरार है। और इसी को अरबी में कहा जाता है नस्खुल अस्क़ली इलल अख़फ़, कि एक भारी चीज को मंसूख करके हल्के में तब्दील कर देना। यानी पहले रोजे क्या थे, मुहर्रम का रोजा पहले वाजिब था, अल्लाह ने इसकी उजूबियत को मुंतकिल कर दिया इससे इस्तेहबाबियत की तरफ। यानी उस वक्त रोजा रखना वाजिब था और उस वक्त कोई ना रखता तो उसे गुनाह मिलता। रमजान के रोजे के बाद मुहर्रम के रोजे अगर कोई ना रखता है तो उसे गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई रखता है तो उसको बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। और बहुत ज्यादा सवाब क्या मिलेगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया आशूरा के रोजों के बारे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 साल के गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन 1 रोजा रखने की वजह से माफ कर देता है। अल्लाह की नेमत है कि नहीं, अल्लाह का फजल है कि नहीं। अल्लाह रब्बुल ज़ालिका फज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा। 1 रोजा तुम रखोगे, पूरे 1 साल के गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है। और अल्लाह के रसूल ये रोजे क्यों रखते हैं, ये भी एक मुआशरे के अंदर जो है गलत फहमी फैली हुई है। लोग ये कहते हैं कि सैयदना हुसैन को मैदान करबला के अंदर भूख और प्यास की आलम में कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। उसी शहादत की वजह से हम 10 मुहर्रमुल हराम के रोजे रखते हैं। मेरे प्यारों, 10 मुहर्रमुल हराम के जो रोजे रखे जाते हैं वो हुसैन की शहादत की वजह से नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से है। दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत, इब्न अब्बास की रिवायत, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़दिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनता फ़रअल यहूदा तसूमु आशूरा फ़क़ाल मा हाज़ा क़ाल हाज़ा यौमुन सालिह हाज़ा यौमुन नज्जल्लाहु बनी इस्राईल मिन अदूइहिम फ़सामा मूसा व अमरा बिसियामिही फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अहक्कु बिमूसा मिनकुम फ़सामहु व अमरा बिसियामिही। और एक रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि अगर मैं आइंदा जिंदा रहा तो मैं 9 मुहर्रमुल हराम के रोजे रखूंगा। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, मदीना में यहूदियों को देखा कि यहूदी रोजा रखते हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने यहूदियों से पूछा, रोजा किस खुशी में रख रहे हो? कहा, ये तो वही दिन है, ये मुबारक दिन है, ये पवित्र दिन है, यही वो दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा को फिरौनियों से नजात दिया था। यही वो दिन है जिस दिन बनी इस्राइल को फिरौन के जुल्म व इस्तिबदाद से नजात मिली थी। इसी खुशी में मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा था, मूसा के मानने वालों ने रोजा रखा था। उसी खुशी में हम मूसा के मानने वाले हैं, इसलिए हम भी रोजा रख रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, अगर माजरा ये है, बात ये है तो सुनो, मैं तुमसे ज्यादा ताल्लुक रखता हूँ
मूसा से, क्योंकि अंबिया एक दूसरे के भाई होते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा मेरा कनेक्शन मूसा से ज्यादा है, मेरा ताल्लुक मूसा से ज्यादा है, मैं ज्यादा हक रखता हूँ रोजे रखने का। अल्लाह के रसूल ने रोजा रखा और ऐलान कर दिया, कहा कि अगर मैं आइंदा जिंदा रहा तो 9 मुहर्रमुल हराम को रोजा रखूंगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल की ये चाहत थी कि यहूदियों की मुखालिफत की जाए सारी चीजों के अंदर, सलाम के अंदर, कलाम के अंदर, इबादत के अंदर, रोजों के अंदर, तमाम चीजों की मुखालिफत की जाए। मुखालिफत के पेश नजर अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर मैं आइंदा जिंदा रहा, बाकी रहा, तो ऐ मेरे प्यारों में 9 मुहर्रमुल हराम को रोजा रखूंगा। सबसे अफजल यही है कि आदमी 9 को रोजा रखे, 10 को रोजा रखे, और उसके बाद दर्जा आता है कि 10 मुहर्रमुल हराम को अगर कोई रोजा रखता है तो उसके 1 साल के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने खुद रोजा रखा, मूसा को नजात मिली थी उस खुशी में। इससे पता यह चला कि रोजे का जो ताल्लुक है वो न हसन से है, न सैयदना हुसैन की शहादत से है, न सैयदना हुसैन के भूखों की आस से है। ये रोजे हम इस वजह से रख रहे हैं क्योंकि मूसा ने रोजा रखा था, जो फिरौनियों से उन्हें नजात मिली थी, उसी खुशी में यहूदियों ने रखा था। और जब अल्लाह के रसूल को पता चला तो अल्लाह के रसूल ने भी रोजा रखा और यही बात कहा कि अगले साल में जिंदा रहा तो मैं 9 मुहर्रमुल हराम को रोजे रखूंगा। तो इसका ताल्लुक सैयदना हुसैन से नहीं है, मैदान करबला से नहीं है, भूखों प्यास से नहीं है, इसका ताल्लुक शरअ मन क़बलना से है, मूसा की शरीयत से है, और उसकी मुआफ़िकत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी है। और इस महीने के अंदर लोग बेशुमार बिदअत और खुराफात को अंजाम देते हैं। उन्हीं बिदअतों में से एक बिदअत मातम है। उसी महीने की एक बिदअत मातम है। गिरेबान चाक किए जाते हैं, गालों पे थप्पड़ मारे जाते हैं, चीखो पुकार होती है, औरतें और मर्द काले लिबास में नजर आते हैं, खान पकवान तर्क कर दिया जाता है, जब पैरों में जूतियां नहीं नजर आती हैं, नंगे पैर में घूमते नजर आते हैं, औरतें नंगे सर नजर आती हैं। और इस महीने में डील नहीं होती है, खरीदो फरोख्त नहीं होती है, अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे लिबास नहीं पहने जाते हैं, सोग मनाए जाते हैं, रोया जाता है, गिड़गिड़ाया जाता है, जाहिलियत की पुकारती हुई औरतें नजर आती हैं, जबकि इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक मेरे प्यारों नहीं है। इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बताऊं इस मातम की तारीख क्या रही है। सन 11 हिजरी के अंदर प्यारे रसूल की वफात होती है। उसके बाद सन 61 हिजरी के अंदर मैदान करबला पेश आता है। सन 61 हिजरी के अंदर 10 मुहर्रमुल हराम को ईशा की तकरीबन ईशा के बाद सैयदना हुसैन को बेदर्दी और जालिमाना कत्ल होता है, उनको शहीद कर दिया जाता है। ये वाकया कब का है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के तकरीबन 50 साल के बाद, और ये शरीयत कब मुकम्मल हो गई? अल्लाह के रसूल की वफात से पहले ये शरीयत मुकम्मल हो गई। रब ने कुरान करीम की आयत का नुज़ूल कर दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि ऐ लोगों सुनो, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और जिस दीन से मैं राजी हो गया हूँ वो दीन इस्लाम है। अब इसके बाद कोई चेंजिंग नहीं चलेगी। कोई अगर आदमी इबादत समझ के कोई काम शरीयत की तरफ मंसूब कर देता है, ऐड कर देता है, ज्यादती कर देता है, तो वो काबिल कबूल नहीं है। शरीयत नबी की वफात पे मुकम्मल हो गई है। अब अगर कोई शरीयत नबी की वफात के बाद कोई इबादत समझ करके कोई काम करेगा तो हम उसको दीन तस्वुर नहीं करेंगे। सैयदना हुसैन की वफात कब होती है? सन 61 हिजरी के अंदर। अगर आप तारीखी किताबों का मुतालबा करें, खुद जो मातम के कायल हैं, मातम मनाते हैं, उनकी किताबों को आप उठा लीजिए, चाहे वो अज़ादारी की हकीकत हो, अज़ादारी की क्या तारीख हो, या इसी तरह से नवासिक के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं, जो मातम मनाने वालों की किताबें हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है, 2 बातें नजर आती हैं। एक तो वो जिक्र करते हैं
कि सबसे पहले मातम किसने मनाया था। सबसे पहले जब हुसैन के सर को नेज़े पे उछाल करके सर जमीन दिमश्क ले जाया गया, इनकी तारीख मैं बता रहा हूं। आप ये नहीं समझना कि मैं किसी की बुराई कर, मैं इनकी तारीख बता रहा हूं। आप अक्लमंद है, समझ सकते हैं किसकी तरफ इशारा है। इनकी किताबों में लिखा हुआ, जब सैयदना हुसैन के सर को नेज़े पे उछाल करके सर जमीन दिमश्क ले जाया गया, तो वहां पे अहले बैते यजीद ने रोना शुरू कर दिया, गिरेबान चाक करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मातम की जो इब्तिदा हुई वो अहले बैते यजीद से हुई। मेरा उनसे सवाल है, अगर तुम्हारा ये अकीदा है कि सबसे पहले मातम यजीद ने किया, तो आप ये फैसला कर ले कि हजरत हुसैन को कत्ल किसने किया, यजीद या यजीदियों ने कत्ल किया या किसी और ने कत्ल किया। और मातम क्यों किया जाता है? मातम खुशी में की जाती है, मातम या गमी में की जाती है। अगर यजीद ने कत्ल किया तुम्हारी राय के मुताबिक, तो अगर यजीद ने कत्ल किया तो कत्ल को यजीद को खुश होना चाहिए, और खुशी में लोग मातम नहीं मनाते हैं, ढोल पीटा जाता है। आप फैसला कर ले, आपका ताल्लुक यजीद से है कि आपका ताल्लुक हुसैन से है। फिर यह भी जिक्र किया जाता है कि हजरत हुसैन की शहादत से लेकर के 291 साल तक मातम का कहीं वजूद नहीं है, किसी ने मातम नहीं मनाए। आप सहाबा की जिंदगी का मुताला करें, ताबईन की जिंदगी का मुताला करें, तबा ताबईन की जिंदगी का मुताला करें, इमाम अबू हनीफा की जिंदगी का मुताला करें, इमाम मालिक के फिक्र का मुताला करें, इमाम शाफई की फकाहत का मुताला करें, इमाम अहमद बिन हंबल की जिंदगी का मुतालबा करें, जिनको हम कहते हैं 4 इमाम बरहक है, 4 इमाम बरहक हैं। आप फैसला करें, अगर आज का सुन्नी मुसलमान चारों इमामों को बरहक मानता है, तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे प्यारों, जो आपके नौजवान जाते हैं, सबीलें तकसीम करते हैं, मिठाइयां तकसीम करते हैं, शरबतें बांटते हैं, उन पर रोक लगाए, कहीं वो नाजायज उमूर का तो अंजाम नहीं देते नजर आ रहे। 291 साल। और सबसे पहले मातम की शुरुआत कहां से हुई? एक शख्स था जिसका नाम मुइज़ुद्दौला था। सन 352 हिजरी के अंदर सबसे पहले इतने मातम को इजाद किया, ऐलान कर दिया 10 मुहर्रमुल हराम 352 हिजरी के अंदर कि ऐ लोगों, इस साल हुसैन इब्ने अली का मातम मनाया जाएगा। अपनी दुकानें बंद रखना, खरीदे फरोख्त नहीं करना, मातमी लिबास में नजर आना, अच्छे पकवान अच्छे लिबास में नजर नहीं आना। 352 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम को तारीख के अंदर सबसे पहला मातम मनाया गया। वहां पर सुन्नी मुसलमान भी मौजूद थे, लेकिन हुकूमत मुइज़ुद्दौला फातिमी, जो एक मजूसी का, ये मजूसी नस्ल का था, सहाबा से बुग़्ज़ रखता था, सहाबा को गालियां देता था। मुगीरा इब्ने शुबा, सैयदना मुआविया, बेशुमार सहाबे किराम को गालियां देता था। यहां तक कि बदबख्त दीवारों पे लगाया हुआ था, लानतुल्लाहि व लानतुल्लाहि अला मुआविया, मुआविया पे अल्लाह की लानत हो, और उन लोगों पर लानत हो जिन्होंने अबू ज़र ग़िफ़ारी को देश बदर कर दिया था। बेशुमार सहाबे किराम पे ये बदबख्त लानत भेजता था। यही मुइज़ुद्दौला 10 मुहर्रमुल हराम 352 हिजरी के अंदर मातम का हुक्म नाफिज किया, और उस 352 के अंदर मातम मनाया गया। हम ये नहीं कहते हैं कि हमें हसन हुसैन से मोहब्बत नहीं, अल्लाह की कसम हमारा ये अकीदा है कि जिस दिल में अहले बैत की मोहब्बत ना हो, हमें उसके ईमान पर शक होता है। जो हसन से मोहब्बत ना करे, हुसैन से मोहब्बत ना करे, सहाबा से मोहब्बत ना करे, अल्लाह की कसम उसके ईमान पर सवालिया निशान लगता है। हमारा तो ये अकीदा है, इन्नल हसन वल हुसैन रैहानतान मिन दुनिया, हसन हुसैन के बारे में नबी ने फरमाया कि मेरे दुनिया के 2 फूल हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कहा कि हसन हुसैन से मन अहब्बल हसन वल हुसैन
फक़द अहब्बनी व मन अबग़दहुमा फक़द अबग़दनी। जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हसन हुसैन से नफरत रखा, बुग़्ज़ रखा, वो दर हकीकत मुझसे नफरत और बुग़्ज़ रखता है। इन्नल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह। सुनो, हसन हुसैन जन्नत के सरदारों में, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हमारा तो ये अकीदा है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत रखे, सहाबा से मोहब्बत रखे, अहले बैत से मोहब्बत रखने, हज़रत हुसैन से मोहब्बत रखे, हज़रत हसन से मोहब्बत रखे, मुस्लिम में अकील से मोहब्बत रखे, जाफर सादिक से मोहब्बत रखे, और जो भी ईमान अहले बैत है उनसे मोहब्बत रखना ईमान की दलील है। उनसे बुग़्ज़ करना ये नबी से बुग़्ज़ की दलील है। हमें किसी से नफरत और अदावत नहीं है, हमें दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम वहां पर जाकर के रुक जाते हैं जहां पे नबी रुकने का हुक्म देते हैं। वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो चीज तुम्हें रसूल दे उसको ले लो, और जिससे मना करे तुम उससे रुक जाओ। और मातम का ताल्लुक नबी से नहीं, नबी ने मातम नहीं मनाया, हज़रत सहाबा ने मातम नहीं मनाया, ताबईन ने मातम नहीं मनाया, अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल ने मातम नहीं मनाया। लिहाजा मातम ना बनाना ये नबी से मोहब्बत की दलील है, मातम मनाना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी। 352 के अंदर 353 आया, मुसलमानों के दिलों में तकलीफ थी, लेकिन हुकूमत वो इज़्ज़त-दौला की थी। दूसरे साल के अंदर उसने ऐलान कर दिया कि अब आज चाहे कोई सुन्नी हो चाहे कोई और हो, अब मातम सबको मनाना है, सब पर यह चीज वाजिब है। यहाँ तक कि दोनों में लड़ाइयाँ हुई, लड़ाइयाँ इस कदर शदीद हुई कि दोनों के खून बहाए गए, और उसके बाद ऐलान कर दिया गया कि हर साल मातम मनाया जाएगा। 352 के अंदर शुरुआत हुई, उसके बाद 353 में मनाया गया, और आज तक मनाने लोग चले जा रहे हैं। इसका शरीयत से मेरे प्यारों तारीखी बात है, इसलिए मैं आपका चंद मिनट लूंगा। 353 के बाद ये सिलसिला चलते चले आ रहा है। आप फैसला करें, नबी के जमाने में नहीं था। अगर कोई नबी के जमाने में दिखा दे तो सबसे पहले मैं उस काम के लिए आगे बढ़ूंगा। आप सबूत तो दिखाएं। इस मातम 353 के बाद जारी रहा। अल्लाह के रसूल की अब हदीस सुने। अनाइशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। अख़रजहु मुस्लिम फी किताबिल अक़दिया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने इस दीन के अंदर नई चीज दाखिल कर दिया जिसका शरीयत से ताल्लुक नहीं है, फहुवा रद्दुन, तो वो मरदूद है। पता ये चला नबी के जमाने के कई सौ साल के बाद ये वजूद में आया, और नबी की इस हदीस की रोशनी में मुइज़्ज़ुद्दौला मरदूद साबित हुआ, क्योंकि उसने दीन के अंदर एक नई चीज दाखिल कर दिया। उस पर अमल करने वालों के बारे में नबी की हदीस सुनिए। अनाइशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। जिसने कोई ऐसा काम किया जिस पर शरीयत की मोहर नहीं लगी हुई है तो वो मरदूद है। पता चला जिस तरह से बिदअत का ईजाद करने वाला रब की निगाह में मरदूद है, ऐसे ही बिदअत पर अमल करने वाला अल्लाह की निगाह में मरदूद है। और जिस चीज को उसने ईजाद किया वो चीज भी क्या है? मरदूद है। वो चीज भी क्या है? मरदूद है। पता चला कि इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लोग शेर पढ़ते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये जो गुमराही वाला अकीदा हमारे ज़हन दिमाग में, हमारे मंडीले में भूसे की तरह भरा हुआ है, इसे निकालने की हमें जरूरत है। इस्लाम तो नबी की वफात पर मुकम्मल हो गया, और नबी के वफात के न जाने कितने साल के बाद सैयदना हुसैन की शहादत अमल में आती है। जो जालिमों ने उन्हें शहीद कर दिया, उसको हमला करके कहते हैं कि करबला से इस्लाम जिंदा होता। अजीब लोग तज़ाद के शिकार है। और सुनो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अब्दुल्लाह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़रब लैसा मिन्ना मन ज़रब अल-ख़ुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावल जाहिलिय्या, अख़रजहु बुखारी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस शख्स का मुझसे ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक हमारी शरीयत से नहीं है। मन ज़रब अल-ख़ुदूद, जो अपने गालों पे तमाचे मारे, अपने गिरेबान और सीने को नोचे,
वदा बिदावल जाहिलिया, और जाहिलियत की पुकार पुकारे। प्यारे रसूल ने एक मकाम पे और फरमाया कि नबी मालिक अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नियाहतु मिन अमरिल जाहिलिया व अन्ना अन्नाइहत इज़ा मातत व lam ततुक़त अल्लाहु रासियातन मिन कबिरान और दिरअन मिन लहबिन नार। अखरजहु इब्न माजा की रिवायत है। अबू मूसा अशरी रिवायत करते हैं, अबू मालिक अशरी रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते कहते हैं कि नौहा करना, मातम करना, ये जाहिलियत के उमूर में से एक अमर है, जाहिलियत के कामों में से एक काम है। और आगे फरमाया कि नौहा करने वाली औरत अगर नौहा करते करते मर जाती है, वफात पा जाती है, तौबा की तौफीक उसे नहीं होती है, क़तअल्लाहु लहा सियाबन मिन कतिरान, अल्लाह कल कयामत के दिन उसको डामर का कपड़ा पहनाएगा। और डामर के बारे में आप जानते हो, उसमें अगर आग लग जाए तो बुझती नहीं है, जलती। अल्लाह उसे गंधक का कपड़ा पहनाएगा और नार, और आग के अंगारों का एक कुर्ता बनाया जाएगा, वो कुर्ता उसके बदन पे डाल दिया जाएगा, वो औरत जहन्नम में जलती रहेगी। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद सुनाई है ऐसी औरत को, ऐसे मर्द को जो नौहा और मातम करते हैं। ये अहलुस्सुन्ना वल जमा के यहाँ मातम करना नाजायज है, हराम है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर वईद भी आई है। मेरे प्यारों, वक्त इजाजत नहीं देता है कि मैं और कुछ बिदातें आपके सामने रखूं, वक्त कम होता है, सारी चीजों की वजाहत जो नहीं हो पाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुहर्रम की हुर्मत की पासदारी करने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बिदात और खुराफात से बचा ले। अल्लाह हमें हमारी हिफाजत फरमाए शिरकिया अमाल से। अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को अक्ल सलीम से नवाजे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में नबी से मोहब्बत पैदा करे, हमारे दिलों के अंदर हुसैन की मोहब्बत डाल दे, हमारे दिलों के अंदर हसन की मोहब्बत डाल दे। अल्लाह हमारे दिलों के अंदर, हमारे दिलों को अहले बैत की मोहब्बत से भर दे। अल्लाह हमें सल्फ़े सालिहीन और मनहज सहाबा पे चला। अल्लाह हमारी खुराफात से हिफाजत फरमा। अल्लाह जब तक जिंदा रख, ईमान पर तौहीद पर जिंदा रख, खात्मा हो ईमान पर हो, तौहीद पर हो, हमारे दिल अपने मुसलमान भाई के लिए पाक साफ हो। वअक़ूलु क़ौली वअस्तग़फ़िरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। नमाज कायम कीजिए।